हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। दिस इज मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा आज मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज 4, दैट इज चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल ऑफ कैंडिडेट आईसीएसई मैथ्स क्लास 10। उसकी जो एक्सरसाइज 4 है ना बच्चे, उसके फर्स्ट 11 सम्स आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगे। जो आपकी पुरानी बुक थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बाकी के जो आफ्टर 11 जो सम्स हैं आपके 12 to 22, उनका सीरियल वाइज तो नहीं है सॉल्यूशंस, उसमें कुछ काफ़ी सम्स उसमें मिसिंग है, स्टेटमेंट्स चेंज कर दी गई हैं। तो एक सम नंबर 5 जो है आपका न्यू बुक का, वो उन्होंने नया डाल दिया है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, लास्ट ईयर की एक्सरसाइज में सम नंबर 5 नहीं था। और बाकी के 12 to 22 क्वेश्चंस मैं दोबारा सॉल्व कर देती हूँ, क्योंकि उसमें से भी आपको 6 to 7 क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे नहीं है, उन्होंने स्टेटमेंट्स चेंज कर दी एक्सरसाइज 4 की। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व है। डिस्क्रिप्शन में देखना आपने, मैंने लिंक प्रोवाइड किया है चैप्टर नंबर 4 का। 4 आर सॉल्व, देन सम नंबर 5 इज डिफरेंट इन न्यू बुक, then after it up to sum number 11 all are solved there। फिर उसके बाद 12 to 22 सॉल्व कर दूंगी दोबारा। तो आप चैप्टर नंबर 4 की प्लेलिस्ट देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है आपको, फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। वैसे बहुत आसान सा चैप्टर है। तो 5th क्वेश्चन उसमें नहीं है। तो 5th is solve the following in equation and answer the questions given below। In equation is 1/2 into 2x minus 1 less than equal to 2x plus 1/2 less than equal to 5 into 1/2 plus x। Right? Write the maximum and minimum value of x for x belongs to real numbers। x belongs to real numbers। राइट पहले इन दोनों को ले लो, फिर इन दोनों को ले लो। ऐसे ही हम इन इक्वेशन सॉल्व करते हैं जब अपने पास 3 टर्म्स आती हैं। तो पहले फर्स्ट एंड सेकंड ले लो आप। 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 1/2, और इधर सेकंड एंड थर्ड ले लो, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, इसे पहले सॉल्व करो, x की वैल्यूज निकालो। 1/2 बाहर है, ओपन द ब्रैकेट, x माइनस 1/2 आएगा, और इधर 2x प्लस 1/2। x को ले जाओ राइट पे, 2x माइनस x विल बी x। 1/2 को लेफ्ट पे लेके आओगे तो नेगेटिव होगा। दिस विल बिकम -2/2, दैट इज -1। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, यहां से ये वैल्यू मिल गई। अब इन्हें सॉल्व करो। 2x प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू 5 2 10 प्लस 1 11/2 प्लस x। x को ले आओ राइट पे, माइनस होगा ना, 2x माइनस x विल बी x। 11/2 ये भी माइनस होगा, साइड चेंज करेंगे तो ये आ गया 10/2। x इज लेस देन इक्वल टू 5। तो हमें सोल्यूशन मिल गया x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स बोला ना उन्होंने, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x की वैल्यू -1 से ग्रेटर होनी चाहिए और 5 से स्मॉलर होनी चाहिए। -1 एंड 5 आर ऑल्सो इंक्लूडेड बिकॉज इक्वल टू का साइन है। जब इक्वल टू का साइन आता है तो ये नंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने को कहा है, नंबर लाइन तो नहीं बनाने को कहा। राइट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या नजर आ रही है आपको? मैक्सिमम वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू 5 रहेगी। ठीक है, 5 के आगे तो जाएगी नहीं, बिकॉज x शुड बी लेस देन इक्वल टू 5 लिखा है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू 5 रहेगी और मिनिमम वैल्यू -1। मिनिमम वैल्यू -1 बिकॉज x बिलोंग्स टू -1 और 5 के इन बिटवीन है। -1 और 5 आर ऑल्सो इंक्लूडेड, सो 5 इज मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू इज -1। ये हो गया आपका ए पार्ट। बी पार्ट में पूछा है व्हाट विल बी द चेंज इन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर x बिलोंग्स टू होल नंबर। अब देखो, अगर हम होल नंबर लेंगे तो होल नंबर में x ग्रेटर देन -1 है ना, तो नंबर्स वैसे सोल्यूशन आएगा आपका -1 0 1 2 3 4 5, यही नंबर्स आएंगे सोल्यूशन में। -1 इज इंक्लूडेड, -1 से ग्रेटर, 5 से स्मॉलर, 5 इज ऑल्सो इंक्लूडेड।
अगर होल नंबर हो, ये तो हो गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर, व्हेन x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो होल नंबर में -1 तो आएगा नहीं, ठीक है, होल नंबर में -1 तो आएगा नहीं, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो सोल्यूशन सेट ये बनेगा होल नंबर का, ठीक है, -1 डिलीट होगा इसमें, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछा है कि अगर बिलोंग्स टू होल नंबर हो तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में कोई चेंज आता है क्या? मैक्सिमम वैल्यू तो सेम रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू तो 5 ही है, लेकिन इस केस में मिनिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, मिनिमम वैल्यू शुड बी 0, ठीक है। ये था आपका 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, 11 तक आपको सॉल्व मिलेंगे उस एक्सरसाइज के। तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 12 से। Solve the following system of inequations and graph the solution set on the number line. This is the inequation. Solve करो दोनों को। x plus 5 is less than equal to, open the bracket, 4x minus 4, x को ले जाओ राइट पे, 4x minus x will be 3x, 4 को ले आओ लेफ्ट पे, 5 plus 4 is 9, और 9/3 is less than equal to x, 3 is less than equal to x, इसे हम x is greater than equal to 3 भी लिख सकते हैं। देन 3 minus 2x is greater than -7, यही गिवन है। -2x को ले जाओ राइट पे और 7 को ले आओ लेफ्ट पे। 10 is greater than 2x, 10/2 is greater than x, 5 is greater than x, मतलब x is less than 5, ठीक है, ये आ गया। x belongs to रियल नंबर्स है, सोल्यूशन सेट क्या बनेगा आपका? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x लाई कर रहा है 3 से तो ग्रेटर है लेकिन 5 से स्मॉलर, 3 इंक्लूड कर रहा है लेकिन 5 इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज 3 के साथ इक्वल टू का साइन है ना, तो 3 इज इंक्लूडेड, ठीक है। तो ग्राफ पे कैसे शो करोगे? नंबर लाइन पे इसे, दिस इज 0 1 2 3 4 5। तो देखो बच्चे, रियल नंबर में सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं, रियल नंबर्स इंक्लूड इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, सारे नंबर्स रियल नंबर्स में आते हैं। तो अपना सोल्यूशन है 3 to 5। अब 3 इज इंक्लूडेड, तो 3 को हम ऐसे डार्क करेंगे, ठीक है, जो नंबर इंक्लूडेड होगा उसे हम ऐसे फिल कर देते हैं। 5 इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो 5 को हम ऐसे हॉलो करेंगे, इसे फिल नहीं करना आपने, 5 को, 5 का सर्कल हॉलो रखना है। रियल नंबर्स है तो बिटवीन 3 to 5 आपने ऐसे लाइन लगा देनी है। लाइन का मतलब है कि 3 और 5 के इन बिटवीन वाले सारे नंबर्स इंक्लूडेड, सारे नंबर्स इंक्लूडिंग है, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे नेचुरल हो, तो हम लाइन को डार्क कर देते हैं कि इन बिटवीन 3 and 5 ऑल नंबर्स आर इंक्लूडेड, ठीक है। तो 3 भी इंक्लूडेड है, 3 को डार्क कर दिया, 5 इज नॉट इंक्लूडेड, 5 को ऐसे हॉलो रखना है आपने। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। Solve this inequation for x belongs to real number. Represent the solution set on the number line also. Solve करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे। तो 2 into 4x minus 10 is equal to 3 into 5x minus 7. 8x minus 20 is equal to 15x minus 21, और 8x को ले जाओ राइट पे, माइनस होगा, 21 को ले आओ लेफ्ट पे, प्लस हो गया। 1 इज इक्वल टू 7x, सॉरी इज इक्वल टू नहीं है, सेंटर में लेस देन इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/7, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/7। अब नंबर लाइन पे करना है इसे शो, दिस इज 0, दिस इज 1, ठीक है, नंबर इज 1/7, 1/7 भी इंक्लूडेड है, बाकी के नंबर सारे रियल नंबर्स है ना, 1/7 से ग्रेटर। 1/7 कहाँ पे लाई करेगा? 1/7 अगर डिवाइड करो इसे तो 0.07 ज़ा 7, 3 0 7 4 ज़ा 28, तो 0.14 आता है ना। 0.14 कहाँ होगा? 0 से थोड़ा सा आगे होगा, तो आप यहाँ पे एक साइन ले लो, बिकॉज 1/7 इज इंक्लूडेड, 1/7 इज इंक्लूडेड, इक्वल टू का साइन है ना,
तो इसको आप नंबर ले लो 1/7 बिकॉज 0.14 कहाँ पे लाई करेगा, इन बिटवीन 0 and 1, ठीक है। लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग पे 0.1 की वैल्यू तो यहीं पे आ जाएगी, 0 से थोड़ा सा आगे, राइट। तो ये हो गया 1/7। और रियल नंबर्स है, रियल नंबर से मतलब सारी की सारी लाइन आप ऐसे आगे तक डार्क कर दोगे, पूरी की पूरी लाइन डार्क होगी लाइक दिस, ठीक है। बिकॉज ऑल नंबर्स आर इंक्लूडेड विच आर ग्रेटर देन 1/7। कोई लिमिट तो दी नहीं है ना, स्मॉलर देन तो आया ही नहीं अपना सोल्यूशन। ग्रेटर देन 1/7 और ऑल नंबर्स along right side of the number line. Next is question number 14. Find the values of x which satisfy the inequation where x belongs to natural number. Graph the solution set on the number line. This is the inequation. तो पहले ये दो टर्म्स लो, उसके बाद ये लो। -2 लेस देन इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, सॉल्व करो। 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। पहले इन दोनों को कर लो, इधर सेकंड और थर्ड टर्म को ले लेते हैं। 6 1 ज़ा 6 + 5 11/6, इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज कर लिया। ये आ जाएगा -2 लेस देन 3 -4x, ये 6 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -12 हो जाएगा। इधर आ जाओ, 6 इज द एलसीएम, 3 -4s लेस देन 11/6। अच्छा जी, 4x ले आओ राइट पे, लेफ्ट पे सॉरी, और 12 को ले जाओ राइट पे। 4x इज लेस देन 15, x शुड बी लेस देन इक्वल टू 15/4। अब देखो 15/4 नियर अबाउट कहाँ पे आ रहा है, 4 3 ज़ा 12, 3 0 4 7 ज़ा 3.75, ठीक है। मतलब 15/4 की वैल्यू 3.75 के नियर अबाउट आ रही है ना, नियर अबाउट क्या यही आ रही है। इसे सॉल्व करो, 6 6 तो कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी कैंसिल ही होगा। 4x को ले जाओ राइट पे, 11 ले आओ लेफ्ट पे, -8, ये 4x आ गया, -8/4 इज लेस देन x, -2 इज लेस देन इक्वल टू x, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ये सॉल्यूशंस आ गए। अच्छा, सॉल्यूशन क्या बना फिर, नेचुरल नंबर्स है ना, सॉल्यूशन सेट इज x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और लाई कर रहा है इन बिटवीन -2 एंड 15/4। ये हो गया आपका सॉल्यूशन सेट, ठीक है। -2 और 15/4 के इन बिटवीन सारे नंबर्स आएंगे, -2 एंड 15/4 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। दीज नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड क्योंकि इक्वल टू का साइन है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें नेचुरल नंबर्स चाहिए, हमें नेचुरल नंबर्स चाहिए। तो देखो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, दिस इज 0, यहाँ -1 होगा, 1 2 3 4 और दिस इज 5। अब देखो हमें नेचुरल नंबर्स चाहिए। अब -2 से ग्रेटर, -2 से ग्रेटर, -1 है, 0 है, लेकिन दे आर नॉट नेचुरल नंबर्स, दे आर नॉट नेचुरल नंबर्स। 15/4 से स्मॉलर, ठीक है। 15/4 इंक्लूडेड तो है लेकिन फ्रैक्शनल नंबर है, दिस इज नॉट नेचुरल। नेचुरल आर 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। तो कौन कौन से नंबर्स आएंगे इस सोल्यूशन में, एक तो 1 आ जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं ना, तो एक 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3.75 से स्मॉलर चाहिए ना हमें, तो 4 तो ले नहीं सकते, 4 तो हम ले ही नहीं सकते। तो सोल्यूशन इज 1 2 3। 14 में 1 2 3 बस 3 नंबर्स आएंगे बच्चे, ठीक है। 15/4 फ्रैक्शनल नंबर है, 3.75 आया था, दिस इज नॉट नेचुरल। इससे स्मॉलर तो फिर 3 है ना। -2 से ग्रेटर, -2 से ग्रेटर तो फिर नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 से होते हैं, ठीक है। तो नंबर्स आर 1 2 3। नेक्स्ट देखो 15th वन, इनइक्वेशन आपको दे दी है, देयर आर टू इनइक्वेशंस, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग द इनइक्वेशंस वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ग्राफ लाइन पे भी शो करना है आपको। अच्छा, पहले इसे सॉल्व कर लो।
3x को ले आओ राइट पे, 4x रहेगा ना, 7x माइनस 3x, 5 आएगा लेफ्ट पे, -3 -5, -8 लेस देन 4x, -8/4 इज लेस देन इक्वल टू x, कटिंग कर दो, ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब इसे सॉल्व करते हैं, 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, नीचे 4 एलसीएम, x -5 क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू 5 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू x -5, 20 माइनस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x -5, 4x को ले जाओ राइट पे, इसमें ऐड होगा, 5x बन गया, 5 ले आओ लेफ्ट पे, 20 में ऐड होगा 25, 25/5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, 5 ले आई हूं मैं इधर, ये आ गया 5 इज ग्रेटर देन x, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, ये दो सॉल्यूशंस मिल गए हमें, कंबाइन कर दो तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स कहा है, -2 से ग्रेटर होने चाहिए और 5 से स्मॉलर, -2 एंड 5 आर ऑल्सो इंक्लूडेड बिकॉज इक्वल टू का साइन है, लेकिन नेचुरल नंबर बोला है तो ग्राफ लाइन पे कौन कौन से नंबर आएंगे, ग्राफ लाइन पे कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6, कौन कौन से आएंगे बच्चे, -2 से ग्रेटर, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं तो हम 1 को करेंगे डार्क, ठीक है, 0 को मैंने डार्क नहीं किया, ये ऐसे साइन है, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, 5 एंड 5 से स्मॉलर, ठीक है, -2 से ग्रेटर, 5 से स्मॉलर, बट बोथ आर इंक्लूडेड, -2 इज नॉट नेचुरल, हम नहीं ले सकते, -1 भी नहीं आएगा, 0 भी नहीं आएगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो 1 से लेके 5 तक, ये रहेगा आपका नंबर लाइन पे सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ सम नंबर 16 पे, इफ p इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ 8x - 1 ग्रेटर देन 5x + 2, इसका सॉल्यूशन सेट है p, तो ठीक है, इसे पहले सॉल्व कर लो, 8x - 5x राइट पे 3x बनेगा ना, -1 उधर जाके प्लस होगा, 3x इज ग्रेटर देन 1 आ गया, 3/3 1, तो इसका सॉल्यूशन सेट है p, तो p में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, ग्रेटर देन 1 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 आर 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, इक्वल टू का साइन नहीं है तो 1 इज नॉट इंक्लूडेड। अब इसका सॉल्यूशन सेट है Q, सेकंड का सॉल्यूशन सेट है Q, फाइंड करो सॉल्यूशन इसका, 3x + 18, 3x ले आओ लेफ्ट पे, 7x - 3x इज 4x, -2 ले जाओ राइट पे, 20 बन जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो Q में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, फिर 5 तो आएगा ही क्योंकि इक्वल टू का साइन है ना, 5 इज इंक्लूडेड, 5 6 7 8 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर्स बोला है, इंफिनिटी तक जाएंगे, ये आ गया P, ये आ गया Q। आगे कहा है आपको फाइंड द सेट P इंटरसेक्शन Q, अब देखो P इंटरसेक्शन Q, बच्चे P इंटरसेक्शन Q का मतलब है, इस इंटरसेक्शन का मतलब है वो एलिमेंट्स जो P और Q दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है, P एंड Q के कॉमन एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन P इंटरसेक्शन Q, P में 2 3 4 5 सो ऑन है, Q में 5 6 7 8 सो ऑन है, ठीक है, तो इसमें 2 3 4 तो हम लिख नहीं सकते बिकॉज वो Q में नहीं है, लेकिन 5 6 7 8 सो ऑन तो P में है ना, तो P इंटरसेक्शन Q हो जाएगा 5 6 7 8 एंड सो ऑन दीज एलिमेंट्स, ठीक है, राइट, ये था आपका 16। नेक्स्ट है 17th, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन रिप्रेजेंट सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, तो पहले इन दोनों को लो, 8 2 16 and 1 17, लेस देन टेक एलसीएम, ठीक है, -1 -8x, यही आएगा, यही आएगा, 2 2 कैंसिल, -17 लेस देन -1 -8x, -1 को ले आओ लेफ्ट पे, प्लस हो जाएगा, -16 आ गया, ठीक है, -16 आ गया,
तो अगर मैं इसे -8 से डिवाइड करूं दोनों को, या इस नंबर को -8, ये -8 मैं इधर लेके आऊंगी ना, अगर ये -8 मैं इधर लेके आऊंगी तो ये साइन बच्चे हो जाएगा चेंज, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि माइनस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें किसी भी इन इक्वेशन को तो साइन हो जाता है रिवर्स, साइन हो जाता है रिवर्स। अच्छा, अगर आपको इस झमेले में नहीं पढ़ना, अगर आपको इस झमेले में नहीं पढ़ना तो देखो ये आ जाएगा a to the 16 1 17 -17/2 लेस देन, इसे सॉल्व किया था, एलसीएम था 2 -1 -8x। ठीक है, 2 2 कैंसिल कर दो, 2 2 कैंसिल हो ही जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको साइन चेंज में कंफ्यूजन है तो आप इस -8x को ले आओ राइट लेफ्ट पे, ये प्लस हो गया, -17 को ले जाओ राइट पे। ठीक है, 8x को लेफ्ट पे ले आए साइन चेंज, -17 को राइट पे ले आए साइन चेंज, ये हो गया 16, x इज लेस देन 2। क्या आ गया, x इज लेस देन 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को लेना है, इसे तो सॉल्व किया था, यही आया था ना, 2 -1 -8x लेस देन इक्वल टू 7 2 14 1 15/2, 2 2 कैंसिल। अब यहाँ भी 8x को आप राइट पे ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, -1 है साथ में, 15 को ले आओ लेफ्ट पे, -16/8 -2 रह गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है, ये दो आ गए सोल्यूशन। x बिलोंग्स टू इंटीजर, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, सोल्यूशन सेट आ जाएगा आपका x वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, लाइक कहाँ पे करेगा, -2 इंक्लूडेड है लेकिन 2 इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, -2 इज इंक्लूडेड, 2 इज नॉट इंक्लूडेड, इक्वल टू का साइन सिर्फ -2 के साथ है तो -2 इंक्लूडेड होगा। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इंटीजर्स हैं बच्चे, ये इंटीजर्स बोला है आपको, ये हो गई आपकी नंबर लाइन। अच्छा, -2 इज इंक्लूडेड, -2 इज इंक्लूडेड, ठीक है, इक्वल टू का साइन है ना यहाँ पे, इससे ग्रेटर -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, लेस देन 2 बोला है, 2 इज नॉट इंक्लूडेड तो यही नंबर आएंगे, -2 -1 0 एंड 1, -2 -1 0 एंड 1 is the solution. Next is 18th sum. Solve the following in equation, write down the solution set and represent it on the real number line. तो पहले ये दो लेते हैं, -2 plus 10x less than equal to 13x plus 10, then second and third 13x plus 10 less than 24 plus 10x। ठीक है, यही स्टेटमेंट है जी, यही है 24 प्लस 10x, वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर्स बोला है तो 10x को ले जाओ राइट पे, 13x में से माइनस होगा, 3x बचा, इस 10 को ले आओ लेफ्ट पे, -12 लेस देन इक्वल टू 3x, -12/3 लेस देन इक्वल टू x, कटिंग हो गई, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 आ गया। अब देखो 13x 10x आओ लेफ्ट पे, 3x बचेगा, 10 को ले जाओ राइट पे, माइनस होगा, 3x इज लेस देन 14, x इज लेस देन 14/3। ठीक है, तो अगर डेसिमल में चेंज करो इसे, 4 3 12, 20 4.6666 आ ही जाएगा। ठीक, तो सोल्यूशन सेट क्या बन गया, x वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, z इज ऑल्सो इंटीजर, तो लाइक करता है -4 से 14/3 के इन बिटवीन, -4 इज इंक्लूडेड बट 14/3 इज नॉट इंक्लूडेड। वैसे भी इंटीजर्स है, फ्रैक्शनल तो नंबर आएगा नहीं इंटीजर्स में, फ्रैक्शनल नंबर तो इंटीजर्स में आता ही नहीं है, तो -4 से शुरू हो जाओ, दिस इज -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4 5, ये नंबर लाइन हो गई।
कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे, -4 से ग्रेटर लेकिन -4 भी इंक्लूडेड है, -4, -3, -2 ये ग्रेटर नंबर है सारे -4 से, लेकिन 4.6 से स्मॉलर चाहिए तो 4 तो आ ही जाएगा, 4.6 से स्मॉलर चाहिए 4 तो आ ही जाएगा, ठीक है। दिस इज द नंबर लाइन सोल्यूशन। नेक्स्ट आ जाओ 19th पे, द डायग्राम रिप्रेजेंट्स टू इन इक्वेशंस ए एंड बी ऑन रियल नंबर लाइंस। अब देखो रियल नंबर लाइंस पे या तो हम लाइन को डार्क कर देते हैं या हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि -2 इंक्लूडेड है, रियल नंबर है सारे, इन बिटवीन -2 एंड 5 सारे नंबर्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। रियल नंबर लाइन पे हम कैसे शो करते हैं, या तो इसे मैं ऐसे शो कर सकती हूँ, -2 से लेके 5 तक। इस कर्व का मतलब है बच्चे 5 इज नॉट इंक्लूडेड, तो 5 को हम हॉलो रखते हैं ना, -2 इज इंक्लूडेड, -2 को करते हैं डार्क और बाकी सारी नंबर लाइन को कर देते हैं डार्क, ठीक है। या तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या दूसरा मेथड है इसे ऐसे रिप्रेजेंट करने का, अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हो तो, ठीक है। ये रियल नंबर हो तो हम पूरी लाइन को डार्क करते हैं। तो -2 इज इंक्लूडेड ऐसे रिप्रेजेंट करना है आपने, 5 इज नॉट इंक्लूडेड या तो कर्व बना दो या तो इसे हॉलो छोड़ दो। ये 2 मेथड्स हैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने को रियल नंबर्स वाले। तो देखो इसमें कैसे लिख सकते हैं हम, इसमें इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, यही बोला है ना, राइट डाउन ए एंड बी इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये ए है ये बी है, ठीक है। ये सोल्यूशन सेट उन्होंने नंबर लाइन पे शो किया है। तो सोल्यूशन सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स -2 और -2 इंक्लूडेड है तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू भी आएगा, लेकिन 5 इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। अब बी की लिखो सेट बिल्डर फॉर्म। बी में आएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, -4 से, -4 इज इंक्लूडेड सीधी लाइन है, तो लेस देन इक्वल टू कहाँ पे खत्म होते हैं, 3 पे, बट 3 इज नॉट इंक्लूडेड तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन हम 3 के साथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। 3 के ऊपर कर्व है ना, मतलब 3 इज नॉट इंक्लूडेड, तो 3 के साथ इक्वल टू का साइन आपने नहीं लगाना। सेकेंड पार्ट, रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी देख लो, नंबर लाइंस पे ही करना है, ठीक है, ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। ए इंटरसेक्शन बी के चलो पहले एलिमेंट्स देखो। ए इंटरसेक्शन का मतलब मैंने अभी बताया आपको कि इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, तो 3 तो इंक्लूड नहीं है ना, 3 तो इंक्लूडेड नहीं है, तो कौन कौन से आएंगे यहाँ पे रफली लिख लो आप। -2 आ जाएगा, -2 इधर भी है इधर भी है, -1 0 1 2, ठीक है, लेकिन 2 इधर तो है तो इसमें भी है तो 2 आएगा। अब 3 ए में है लेकिन बी में नहीं है, 3 इज नॉट इंक्लूडेड तो हम 3 नहीं ले सकते इंटरसेक्शन में, यही एलिमेंट्स आएंगे। नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे -2 है, -2 इंक्लूडेड है ना, तो सीधी लाइन आएगी 0 1 2 3, कहाँ तक, 3 इज नॉट इंक्लूडेड, 3 इज नॉट इंक्लूडेड तो 3 पे बना देंगे हम कर्व लाइक दिस। इसका मतलब है कि 3 इंक्लूडेड नहीं है, एलिमेंट्स आर -2 -1 0 1 एंड 2। ये हो गई ए इंटरसेक्शन बी की रिप्रेजेंटेशन, इसे आप फिल कर सकते हो किसी भी कलर से। आगे है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है वो बी कॉम्प्लीमेंट में आते हैं, ठीक है। वो एलिमेंट्स जो बी में प्रेजेंट नहीं है वो बी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, तो बी में नहीं होने चाहिए ए में हो सकते हैं, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। अच्छा कौन से एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं है लेकिन ए में है, कौन से एलिमेंट्स हैं, ये हैं 3 एंड 4। 3 एंड 4 बी में तो नहीं है बिकॉज 3 इज नॉट इंक्लूडेड इन बी, लेकिन ए में 3 एंड 4 है, तो
तो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 3 and 4, ठीक है, एलिमेंट्स तो 3 4 ही आएंगे ना। बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी बट प्रेजेंट इन ए। तो 3 and 4 आ गए। आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए और बी कॉम्प्लीमेंट के कॉमन एलिमेंट्स। तो कौन से हैं? ये ए के एलिमेंट्स हैं, ये बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में जो है वो तो 3 4 ही है ना। फिर जो दोनों में होंगे, ए में भी होने चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट में भी होने चाहिए, तो 3 4 ही है। 3 4 ए में भी है, बी में भी, बी कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो 3 4 ही आएंगे। तो रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप? दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। अब 3 तो इंक्लूडेड है but 5 is not included क्योंकि elements are 3 and 4 only. 5 is not included. So this is the representation of A intersection B complement. ठीक है, 3 and 4 included है, 5 is not included. ऐसे आप रिप्रेजेंट कर दो, राइट। ये था आपका 19th। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। An integer is such that the 1/3 of the next integer, तो पहले इंटीजर को सपोज कर लो, लेट द इंटीजर इज x। अब नेक्स्ट इंटीजर कौन सा होगा? x का नेक्स्ट इंटीजर कौन सा होगा? x प्लस 1 होगा। और प्रीवियस इससे पहला कौन सा होगा? x से पहला x माइनस 1 होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट इंटीजर हो गया, ये प्रीवियस इंटीजर हो गया। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1/3 ऑफ द नेक्स्ट इंटीजर, तो नेक्स्ट इंटीजर है x प्लस 1, इसका 1/3, ठीक है, 1/3 पार्ट इज एटलीस्ट 2 मोर देन, एटलीस्ट लिखा है तो कौन सा साइन लगाओगे? ग्रेटर देन इक्वल टू का। मोर देन लिखा है ना, एटलीस्ट मोर देन, तो ये साइन आप याद रखना, यहाँ पे एटलीस्ट मोर देन आ गया तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाओगे। एटलीस्ट मोर देन 1/4 ऑफ द प्रीवियस नंबर, एटलीस्ट 2 मोर देन, 2 मोर देन मतलब प्लस 2 आएगा, 1/4 ऑफ द प्रीवियस नंबर, प्रीवियस नंबर का 1/4 कर दो, उसमें 2 ऐड कर दो, तो x प्लस 1/3 नंबर बनता है। एटलीस्ट मतलब या तो यही बनेगा या इससे ग्रेटर बनेगा, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आया। ये बन गई आपकी इनइक्वेशन। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द इंटीजर, स्मॉलेस्ट वैल्यू फाउंड करनी है। x बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, इंटीजर्स की बात हुई है, तो सॉल्व करो इसे। x प्लस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू, टेक एलसीएम x माइनस 1 प्लस 8, ठीक है, यही आएगा। x प्लस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 7/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 7, 4x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x प्लस 21, ब्रैकेट्स ओपन कर ली। 3x को ले आओ लेफ्ट पे, माइनस हो जाएगा ना, 4x माइनस 3x इज x, एंड 4 को ले जाओ राइट पे, माइनस होगा, 21 में से 4 गए तो 17, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 17। यू हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द इंटीजर। अब ये आ गया कि x या तो 17 होना चाहिए या 17 से ग्रेटर होना चाहिए, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी हुई? फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू x की कौन सी हुई? 17, ठीक है, क्योंकि अपना सोल्यूशन आया है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17, या तो 17 हो या 17 से ग्रेटर, तो स्मॉलेस्ट तो 17 ही पॉसिबल है ना। 21st क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वेशन, राइट द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द रियल नंबर लाइन। x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है, तो पहले सॉल्व करो इन इक्वेशंस को। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ले लो पहले, लेस देन 5x/7 माइनस 6, टेक एलसीएम 5x माइनस 42, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 5x माइनस 21 लेस देन 5x माइनस 42, ये आ जाएगा 35x माइनस 7, 7 टू ज़ा 14 लेस देन 5x माइनस 42, 5x आएगा लेफ्ट पे, माइनस होगा 35x में से, 30x रह गया, 14 जाएगा राइट पे 14 जाएगा राइट पे, तो 42
ये है 147 है, 147 है, 147 जाएगा राइट पे, तो 147 माइनस 42, ये आ जाएगा बच्चे 105। क्या आएगा ये? 105। देखो ठीक किया मैंने, गड़बड़ तो नहीं की कोई? ठीक है, तो ये आ गया x इज लेस देन 105 ओवर 30। 5 के टेबल से कटिंग करो, 5 6 आर 5 2 1। x इज लेस देन 21 ओवर 6, राइट? ये आ गया 21 ओवर 6 को थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा ये? 6 3 ज़ा 18, 306 पॉइंट, अच्छा 3.5 आ जाएगा। x 3.5 से लेस होना चाहिए। और इन दोनों को सॉल्व करो, 5x ओवर 7, ये 5 है, माइनस 6 लेस देन इक्वल टू माइनस 24 ओवर 7 प्लस x। ठीक है, इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करेंगे पहले। तो टेक एलसीएम, 5x माइनस 42 लेस देन इक्वल टू माइनस 24 प्लस 7x। दोनों तरफ एलसीएम ले लिया। अब 7 7 तो कट जाएंगे, दोनों तरफ है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी कटेंगे। 5x को ले जाओ राइट पे, तो माइनस होगा ना 7x में से, 2x बच गया। 24 को लेके आते हैं लेफ्ट पे। ठीक है, माइनस 42 प्लस 24, ये आ जाएगा आपका माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 2x, और 2 डिवाइड हुआ, माइनस 9 लेस देन इक्वल टू x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 9, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 9। तो ये दो सोल्यूशन मिले हमें, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सोल्यूशन सेट क्या हुआ? x where x belongs to real numbers, x lies between -9 से स्मॉलर है, -9 ऑल्सो इंक्लूडेड, बट 21 ओवर 6 से -9 से ग्रेटर है, 21 ओवर 6 से स्मॉलर। ठीक है, -9 इंक्लूडेड है, 21 ओवर 6 इज नॉट इंक्लूडेड। तो कैसे करोगे आप रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे? -9 से शुरू हो जाओ। से दिस इज -9, -8, -7, -6, -5, -4, ये तो बहुत से नंबर हो जाएंगे, तो हम ना ऐसे ही यहाँ पे कर देते हैं 21 ओवर 6। 21 ओवर 6, 21 ओवर 6 3.5 था ना, तो से दिस इज 3, दिस इज 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.5। 3.5 लिख लो, चाहे 21 ओवर 6 लिख लो, चाहे 3.5 लिखो, चाहे 21 ओवर 6 लिख लो। चलो 21 ओवर 6 लिख लेते हैं। ठीक है, इन बिटवीन 3 एंड 4 ही आएगा। अगर आपने नंबर्स लेने हैं सारे, थोड़ी सी लाइन लंबी कर दो। -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, दिस इज 0 1 2 3 4। ठीक है, अब -9 इंक्लूडेड है, -9 को कर दो ऐसे डार्क, बट 3.5 इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, लेस देन है ना, 3.5 इज नॉट इंक्लूडेड, इसको कर दो ऐसे हॉलो, 3.5 को हॉलो कर दो, और ये पूरी की पूरी लाइन 3.5 तक डार्क कर दो। रियल नंबर्स है ना, रियल नंबर्स में पूरी लाइन डार्क करते हैं हम, बिकॉज ऑल नंबर आर इंक्लूडेड इन रियल नंबर्स। तो ये जो साइन होगा 3 और 4 के इन बिटवीन, इसे आपने हॉलो करना है, इसे आपने डार्क करना है, और पूरी लाइन को कर देना डार्क। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लास्ट सम इज सम नंबर 22nd. 22nd is solve the following inequation and write the solution set and represent it on the real number line. Represent भी करना है आपको number line पे। तो let's solve 3 minus 2x greater than equal to x plus 1 minus x over 3.
स्टेटमेंट चेक कर लो एक बार बच्चे, गड़बड़ ना हो जाए, स्टेटमेंट गलत हो गई ना तो सब कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले ये दो ले लिए, देन सेकंड एंड थर्ड, 2x/5। ठीक है, तो टेक एलसीएम, क्या आ जाएगा, 3x + 1 - x, 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - x इज 2x + 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे greater than equal to 2x + 1, we will get 9 - 6x greater than equal to 2x + 1। तो 6x को ले जाओ राइट पे, 1 को ले आओ लेफ्ट पे। ये बच्चे आ गया 8x, 1 इज ग्रेटर देन x, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, फर्स्ट का सोल्यूशन है x इज लेस देन इक्वल टू 1। इसे सॉल्व करो, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यही टर्म आएगी 2x + 1, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 2x + 1/3। ठीक है, यही स्टेप्स करने हैं, ग्रेटर देन 2x/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 × 2x + 1 ग्रेटर देन 6x हो गया, 10x + 5 ग्रेटर देन 6x, 6x को ले आओ लेफ्ट पे, 5 को ले जाओ राइट पे, 4x इज ग्रेटर देन -5, x इज ग्रेटर देन -5/4। ये बन जाएगा -1.25, -1.25 से x जो है ग्रेटर है और लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, 1 इंक्लूडेड है, 1.25 नहीं इंक्लूडेड। नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज -1, दिस इज 2। तो 1.25 -1.25 किधर आएगा, -1 से थोड़ा सा आगे जाएगा ना, ये हो गया ना -1.25, या लिख लो -5/4। तो इसे आपने हॉलो रखना है बिकॉज दिस नंबर इज नॉट इंक्लूडेड। -1.25 -1 से थोड़ा सा लेफ्ट पे जाएगा क्योंकि आगे -2 आता है, -1 के बाद -2 आता है, लेफ्ट पे जाओ तो -1 से थोड़ा सा आगे जाओगे -1.25 आ जाएगा, दैट इज -5/4। इसे हॉलो रखना है, इंक्लूडेड नहीं है। 1 इज इंक्लूडेड, 1 इज इंक्लूडेड, तो 1 को कर दो डार्क, x शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 1, तो बाकी की नंबर लाइन इन बिटवीन ये भी कर दो डार्क, बिकॉज x बिलोंग्स टू रियल नंबर का है, तो ये पूरी लाइन डार्क कर दो। ये हॉलो है, ये फिल्ड है और बीच में नंबर लाइन डार्क है। ठीक है, तो ये थे बच्चे आपके एक्सरसाइज 4 के 12 to 22 सम्स।